हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टू कंसोलिडेशन पैटर्न्स, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि प्राइस लेवल ए से लेवल बी की ओर चढ़ रहा है और बीच में एक जगह वो थोड़ा सा थक जाता है, वो रुकता है वहाँ पे और थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बायर और सेलर के बीच में कि अभी क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप्स। कि देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न के जो टाइप्स होते हैं काफ़ी प्रकार के होते हैं। ये एक होता है रिवर्सल पैटर्न, जिसमें आप देखते हैं कि किसी लेवल से प्राइस पलट जाता है वहाँ से, तो वो वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनते हैं कुछ, जैसे हो गया बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। एंड उसके बाद हमारे होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है कि लेट्स से प्राइस लेवल ए से लेवल बी की तरफ जा रहा है और वहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनता है जो कि कंटिन्यूएशन बताता है कि अभी कोई रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हैंगिंग मैन एक पैटर्न हो गया जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। वो अगर कहीं प्राइस के बीच में बनता है तो इसका मतलब है कि कोई रिवर्सल नहीं हो। इसी तरह से कंसोलिडेशन पैटर्न्स भी होते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब कि जब प्राइस लेवल ए से लेवल बी पे जा रहा है तो वहाँ पे बीच में एक ऐसे कुछ पैटर्न बनते हैं जो कि एक कंफ्यूजन और एक डाउट क्रिएट करते हैं बायर्स और सेलर के बीच में कि अभी क्या हो सकता है। तो अभी कुछ भी हो सकता है। कंसोलिडेशन का मतलब रिवर्सल भी हो सकता है और कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। तो उन्हीं दो मेजर इंपॉर्टेंट जो पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला जो पैटर्न है वो है हमारा स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और यहाँ पे ट्रेंड अप है। पहला प्रॉपर्टी है ट्रेंड अप होना चाहिए और उसके बाद आपने देखा एक यहाँ पे स्पिनिंग टॉप ये बना हुआ है और इसका बॉडी का कलर है रेड, तो ये ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, इफ़ दिस कलर इज़ ग्रीन तो ये कम फेवरेबल होता है, क्योंकि ये ट्रेंड अप है। तो ट्रेंड अप में अगर रेड बॉडी बन रहा है तो ज़्यादा फेवरेबल होगा। और इसके बनने के बाद आप देखोगे यहाँ से रिवर्सल आया जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका पहला देखिए प्रॉपर्टी है कि ट्रेंड अप होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसकी जो विक्स हैं, आप देख रहे हो ऊपर का जो एरिया का साइज़ है और नीचे का एरिया का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 50% एंड 50% है इसके बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेन, बट जहाँ तक मैं बताऊँगा कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये 50% ही हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 30% ऊपर बॉडी है और नीचे 70% बॉडी है और बीच में इस टाइप का एरिया बॉक्स है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ऊपर 70% बॉडी है और नीचे 30%। तो चलिए इसको मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ कि स्पिनिंग टॉप हमें बनाना है। तो एक इस टाइप का लेट्स से ट्रेंड है हमारा अप साइड। ठीक है, और अप साइड में कोई ऐसा पैटर्न बनता है जिसमें इस टाइप से एक रेड बॉडी है और ये एरिया जो विक का है ऊपर नीचे का, लेट्स से दिस एरिया इज़ ए, दिस एरिया इज बी। तो मतलब ए इक्वल टू बी भी हो सकता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एरिया है, कुछ एग्जांपल और भी दे देता हूँ मैं, कि एक इस टाइप का बना और यहाँ पे, तो लेट्स से आपको इसमें दिख रहा है कि ये जो ऊपर का एरिया है वो 30% है, नीचे का है विक जो है साइज वो 70% है और बीच में एक, तो ये भी एक मेरे हिसाब से वैलिड स्पिनिंग टॉप है। अभी एक ऐसा हमें मिलेगा कि जिसमें आपका ये 70% है और 30% नीचे विक है और उसके बीच में एक बॉडी है। तो ये भी एक मेरे लिए स्पिनिंग टॉप है। हालांकि बुक्स वगैरह में इसको ही स्पिनिंग टॉप बताते हैं, बट थोड़ा हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बनती मार्केट में, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। बस कंडीशन, मेन हमारी कंडीशन है कि सभी में ट्रेंड अप होना चाहिए। मतलब ट्रेंड आप किसी भी तरीके से पता लगा सकते हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी ट्रेंड ऊपर, अगर ये ट्रेंड कंसोलिडेशन जोन में है तो वो एक स्पिनिंग टॉप नहीं होगा। तो अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है स्पिनिंग टॉप का, कि ये जो एरिया है, ये जो पूरा पैटर्न बना हुआ है, दिस इज़ अ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये अकेले ही एक कैंडल पूरा पैटर्न होता है। तो अभी जब ये बनता है तो एक डाउट आता है कि या तो ये
कंसोलिडेट होगा या रिवर्स होगा, दो ही हमारे चांसेस होते हैं। तो कंसोलिडेट हुआ अगर प्राइस, तो प्राइस इधर ऊपर नीचे करेगा, फिर और रिवर्सल हुआ तो प्राइस सीधे नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। तो अभी इसके हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं क्रूड ऑयल पे। आज ही ये पैटर्न बना था, तो मैंने सोचा चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ट्रेंड अप है। ठीक है, ट्रेंड अप है और अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। इसमें आपने देख रहे हो बॉडी बहुत छोटी सी है और विक इक्वल साइज है 50% अबव 50। तो ये एक साइन है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। मतलब इसमें हो क्या रहा है कि बायर्स ने अटेम्प्ट किया ऊपर ले जाने का प्राइस, और फिर नीचे ऊपर से सेलर ने भी सेल किया। तो इसका मतलब नतीजा इसका या बीच में कि दोनों जो बायर इक्वल टू सेलर, ये हमें क्या बता रही है कि बायर जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतने ही इक्वली स्ट्रॉन्ग हमारे सेलर भी हैं। तो इस कंडीशन में ये दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट और रिवर्सल होगा। मतलब इस कंडीशन में प्राइस ऊपर बहुत कम जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, यहाँ या तो कंसोलिडेट करेगा या रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे आपने देखिए इसका रिवर्सल हो गया और फिर प्राइस नीचे गया है। ठीक है, तो इसी हिसाब से एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो दूसरे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। 4 आवर पे देखते हैं। ओके, सो 4 आवर्स का जो चार्ट है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है एग्जैक्टली। इसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर बाद में वहाँ पे ही रिजेक्ट हो गया। दिस इज़ ऑल्सो स्पिनिंग टॉप। तो अभी देखिए ये जो एक कैंडल आपको दिख रही है, अगर इसमें 30% बॉडी नीचे है तो ये भी एक, इसको भी हम स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। बट अगर 30% बॉडी यहाँ से लेट्स से ये अगर है 25% मुझे लग रहा है और ये 75% है, तो ये हो गया फिर हमारा इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, बट अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो वो एक इनवैलिड स्पिनिंग टॉप मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, अभी हम जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, और 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा ये एक स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, बट आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो विक का साइज़ है ये एकदम इक्वल नहीं है। हो सकता है ये 45% है और ये है 55% अब इसके कंपैरिजन में। तो ये एक इनवैलिड नहीं हुआ, ये एक वैलिड है। ठीक है, और ये भी काम किया हमारा स्पिनिंग टॉप। अभी यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये वाला एरिया, अगर इसको आप 30% मानते हो या 70 पे, तो ये भी एक वैलिड स्पिनिंग टॉप है। ये वाली स्पिनिंग टॉप जो है ये भी एक तरीके से वैलिड ही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 30% अगर एरिया ये है और ये 70 है, चलता है, इट्स एक्सेप्टेबल। और अगर बहुत कम एरिया है, लेट्स से 10% वीक है, तो वो उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, वो स्पिनिंग टॉप नहीं होता। तो लेट फाइंड सम मोर एग्जांपल ऑफ दिस। ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी, वो सबसे पहले हमें ट्रेंड कंफर्म करना है। अभी जैसे ये देखिए डाउन ट्रेंड था यहाँ पे, ये डाउन ट्रेंड हमें पता है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन होने के बाद ये स्पिनिंग टॉप बना है यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ से प्राइस वापस भागने लगा। ठीक है, दिस इज़ आइदर कंसोलिडेशन। देखिए इसके बाद से एकदम से प्राइस नहीं भागा, कंसोलिडेट भी हुआ। तो मैंने बताया था कि ये कंसोलिडेशन पैटर्न है, तो इसका मतलब है कि बायर इक्वल सेलर। ठीक है, सो काफ़ी एग्जांपल देख लिए हमने। अभी हम नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा इनसाइड बार। तो इनसाइड बार ये भी एक कंसोलिडेशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसमें आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ये एक मदर बार है, जहाँ पे आप देख सकते हो बार 1, जो पहली वाली बार है हम उसको बोलते हैं मदर बार, और सेकंड वाली बार है जो इनसाइड बार। तो इसका लॉजिक क्या है कि दूसरी जो कैंडल है वो पहली वाली कैंडल पे पूरी कवर्ड है, जिसे इंगल्फिंग आपने पता होगा, एंगल्फिंग क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। ठीक है, पहली कैंडल है उसमें उसके अंदर जैसे बॉडी का जो ये ओपन और क्लोज है,
उसके अंदर ही होना चाहिए, मतलब इसके नीचे नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कोई कैंडल क्लोज हो रही है तो हम उसको बोल सकते हैं इनसाइड बार। तो ये कंसोलिडेशन का काम कैसे करती है वो हम चलिए इस एग्जांपल में समझते हैं। लॉजिक तो अभी आपको पता चल गया होगा कि पहली कैंडल के अंदर ही होना चाहिए, मतलब उसके बाहर नहीं होना चाहिए। मतलब ये देखिए इसका हाई है, कैंडल का हाई ये है, इसका लेट्स से ये है हमारी रेड कैंडल, तो ओपन ये है, तो ओपन के ऊपर नहीं होनी चाहिए और क्लोज के नीचे नहीं होनी चाहिए इसकी बॉडी, तो उसको हम बोलेंगे इनसाइड बार। तो अब इसके एग्जांपल हम खोजते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो अभी आप इस पे क्या देख सकते हो कि यहाँ पे कि दिस इज़ अ ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी मैंने आपको पहले इसमें समझाया ये इनसाइड सॉरी स्पिनिंग टॉप, तो अभी मैं समझाऊंगा इनसाइड बार। तो लेट्स से ट्रेंड डाउन है, ठीक है, ट्रेंड ऐसे डाउन आ रहा है, तो वहाँ पे एक कैंडल बनती है इस टाइप से रेड, ओके। तो इसके अंदर कोई कैंडल बनती है ग्रीन लाइक दिस, ठीक है। विक देखिए इसका जो ये एरिया है और ये एरिया है इसके अंदर ही होना चाहिए। विक ऊपर नीचे है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बॉडी इसके अंदर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये मदर बार है और ये वाली जो है ये मदर बार है और ये वाली जो है वो है इनसाइड बार। तो ये क्या दर्शाता है, ठीक है, जब ऐसा कभी पैटर्न बनता है तो वो ये दर्शाता है कि अभी थोड़ा जो सेलर्स थे वो थक गए, ठीक है। ये इसका रियल मतलब है कि सेलर्स जो अभी काफ़ी कंटिन्यूएशन में था ट्रेंड, अभी वो थक गए हैं, अभी वो या तो रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर तक, थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हो सकता है प्राइस कंट्रोल फिर से कंटिन्यूएशन पे चल जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद फाइट होने के बाद प्राइस वापस ऊपर जाना हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये कोई आपको कंफर्मेशन नहीं देता कि हमेशा रिवर्स ही होगा। दिस इज़ अ कंसोलिडेशन पैटर्न, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये एक पॉइंट दर्शाता है कि अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा थक गए हैं, अभी कंफ्यूज्ड है कि प्राइस को कहाँ ले जाना चाहिए। तो अभी मैंने इस एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि ये एक ट्रेंड डाउन है, हमारे पास प्रूफ है कि देखिए प्राइस गिर रहा है और गिरने के बाद आप देख रहे हो ये एक स्थान आया जहाँ पे ये एक पूरी कैंडल थी बॉडी, इसके अंदर ये बना, ठीक है, ग्रीन। तो इसका मतलब क्या है कि अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। यहाँ से आप देख रहे हो लगातार 1 2 3 4 कैंडल तक प्राइस गिर रहा था, बट यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है वो ये बता रही है कि अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न होने जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब प्राइस उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा प्राइस यहाँ नीचे जाने की कोशिश किया तो एक ऊपर की तरफ प्रेशर आया, फिर यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट किया 5 मिनट के चार्ट में, 1 2 3 4 मिनट तक कंसोलिडेट किया, फिर इसका जो ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, फिर प्राइस नीचे चलने लगा, ठीक है। तो इनसाइड बार का यही मतलब होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है, क्यों? क्योंकि ये आपको बताता है, बहुत सारे लोग इससे आप कई यूजेस ले सकते हो। जैसे कि आपने लेट से यहाँ पे कोई लेवल थे, आपने शॉर्ट किया, ये बनता है तो आप अपना स्टॉप लॉस सीधे ट्रेल करके यहाँ ला सकते हो, क्योंकि ये एक कन्फ्यूज़न बता रहा है। जब मार्केट को हम रीड करते हैं तो ये सिग्नल दे रहा है कि अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ ला सकते हो कि लेट से अगर वो फेल होता है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा जो भी है। तो कुछ और एग्जांपल हम खोजते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। ओवरली चार्ट पे जाते हैं और सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे हम ट्रेंड। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेंड अप है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू हुई गाड़ी, अभी यहाँ पे कोई इनसाइड बार नहीं है, ध्यान से देखते रहिए, कोई इनसाइड बार नहीं है, दिस इज़ नॉट इनसाइड बार। एंड थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी इनसाइड बार नहीं है। ये वाली थोड़ी आप बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसको ये भी इनसाइड बार हो सकता है, बट हमें थोड़ा सा ऐसा इनसाइड बार देखना है जो कम से कम उसके अंदर हो, एकदम इसी के बराबर ना हो। बराबर होगा तो वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। इनसाइड बार का मतलब होता है जैसा कि आपने इस स्क्रीन पे देखा, ठीक है, इसमें देख रहे हो या तो ऊपर की साइड चिपका है, नीचे की साइड चिपका है, बीच में चिपका है, वो चलता है एकदम उसके बराबर ही कैंडल हो जाएगी तो वो उसको अलग चीज़ बोलते हैं, मैचिंग हाई मैचिंग लो करके ऐसा कुछ होता है। तो अभी ये देखिए, ये एक इसको हम बोल सकते हैं
इसका भी चिपका हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं इनसाइड बार। तो आपने देखा ट्रेंड ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे आपने देखा ये एक ये जो इसका हाई है, और यहाँ पे जो ये दो कैंडल बना हुआ है, ये एक इनसाइड बार है। तो इनसाइड बार के बाद देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, ऊपर गया जाने की कोशिश किया तो रिजेक्शन आया 2 बार, यहाँ आराम से चढ़ा रहा था प्राइस ऊपर। फिर उसके बाद ये नीचे भी गया, ठीक है, इसका थोड़ा नीचे विक भी बनाया इसने। फिर वापस से जब ये ऊपर गया तो इसका ये आपको क्लियर कट सिग्नल दे रहा है कि ये जैसे ही बनता है वैसे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, मतलब कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अभी एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि एक टाइम पे जब ये कैंडल ओपन होगी, मतलब कैंडल मूवमेंट होता होगा उस टाइम लाइव मार्केट में, और क्लोज नहीं होगी, तब ये वाली जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये इसने पूरी इसकी रेड बॉडी यहाँ तक गई होगी, जो आपको हो सकता है थोड़ा इमोशन डाल दे कि अभी तो ये नीचे जाने वाला है। इनसाइड बार बना था, वहाँ से प्राइस नीचे जा, तो बट आप वहाँ पे डर के हट जाते हो। फिर जब हट जाते हो, जब फिर कैंडल क्लोज होती है तो प्राइस जैसे ही मतलब एकदम से प्राइस ऊपर भागता है और ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है। फिर आप सोचते हो अरे मैं तो ट्रैप हो गया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब भी कैंडल फुल क्लोज नहीं होती तब तक कोई रिएक्शन नहीं देना है। ठीक है, अगर आपका ऐसे लेट होता है तो हिट होने दीजिए, बट ये एक ट्रैप्स होते हैं, नीचे थोड़ा सा डरा के वापस से प्राइस ऊपर चढ़ाते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी भी लोगों को देते हैं कि जो बाई करना चाहते हैं वो इस लेवल पे, जो यहाँ पे एग्री नहीं करते कि मैं इधर बीच में नहीं बाई करूँगा, प्राइस बहुत हाई है तो मैं कम दाम पे ही खरीदूँगा, तो उनको ऑफ़र मिलता है। तो यहाँ पे आप क्लोज्ड कैंडल पे ही रिएक्शन देना है, कभी भी ओपन और मूवमेंट जो हो रही है कैंडल उस पर हमें रिएक्शन देना ही नहीं है। तो ये आपने देखा कि इस हिसाब से इसका ब्रेकआउट ऊपर हुआ है। ठीक है, जब क्लोज्ड हुई कैंडल तो ब्रेकआउट ऊपर हुआ, इसलिए प्राइस ऊपर जाने लगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक दिस इज़ नॉट इनसाइड बार। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इनसाइड बार कहाँ बनी हुई है, हम देखते हैं। ये एक इनसाइड बार बनी है। ठीक है, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो। तो आपने देखा ट्रेंड अप है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा आपने देखा इनसाइड बार बना है। तो अभी यहाँ पे इसके बाद 10 मिनट तक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर भागा। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ टाइम एक्चुअली देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन बायर एंड सेलर। उसके बाद जहाँ ब्रेकआउट होता है इसका, फिर उस डायरेक्शन में प्राइस जाता है। तो ये काफ़ी एग्जांपल थे। तो इसका मैंने बताया यूज़ कैसे हो सकता है कि देखिए कभी कंटिन्यूएशन है, उसमें आप एंट्री लेना चाह रहे हो अगर, ठीक है, तो आपको पता है कि जब कंटिन्यूएशन होता है कभी, तो हम बीच में कभी भी एंट्री नहीं लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बुल पे कैंडल आई रही है, ये बुल है कैंडल, बुल। तो इस बुल कैंडल जो है उस पे हम सोचें कि यहाँ पे बाई करें तो वो नहीं कर सकते हम, अकॉर्डिंग टू माई रूल। ठीक है, अगर वो हम करते हैं तो वो उसमें लॉजिक ही नहीं होगा, गैम्बलिंग हो गया वो। ठीक है, बट इफ़ यू टेक एंट्री बेस्ड ऑन कि आपने देखा ट्रेंड कंटिन्यूएशन है और ये है इनसाइड बार है, और इस पे इसके ब्रेकआउट पे या आपको अपना लॉजिक लगा के एंट्री लेते हो तो वो वैलिड होगी। अंधाधुंध एंट्री नहीं लेते हम। तो यही एक लॉजिक था। ये आपको हेल्प करता है। पहली बात तो जैसे आपने यहाँ से ट्रेंड पकड़ा और ट्रेल करते आ रहे हो, तो इनसाइड बार आपकी एसएल को ट्रेल करने में हेल्पफुल होंगी कि अगर ये फेल होता है यहाँ से तो सीधे आपका एसएल, ट्रेल्ड एसएल जो होगा वो हिट हो जाएगा। नहीं होता तो आप फिर कंटिन्यूएशन में फिर प्राइस ऊपर जाएगा, ये आपको सिग्नल देता है। सो दैट्स ऑल। तो अभी यहाँ पे भी एक दिखा देता हूँ कि यहाँ से जब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बनी ये। तो इस इनसाइड बार बनने के बाद ये आपने देखा ये है मदर बार और ये इनसाइड बार। तो इसके बनने के बाद आपने देखा 5, 10, 15, 20, 25 मिनट तक ब्रेकआउट हुआ। सॉरी, ये प्राइस 25 मिनट तक कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट हुआ फिर प्राइस नीचे जाने लगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल द लॉजिक। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि लेट से आपने यहाँ सेल किया तो आप अपना एसएल को यहाँ लगा दोगे कि इन द केस अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो मेरा लॉस नहीं होगा, मैं ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। सो इसका यही यूज़ होता है। और कुछ लोग इसको ब्रेकआउट को भी ट्रेड करते हैं, हालांकि मैं नहीं करता इसको, बट इसका पर्पस आप समझ चुके होंगे आई होप। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये दो पैटर्न्स आपके लिए यूज़फुल होंगे।
हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब ट्रेंड के साथ हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि कभी कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन में ही आपने इसे देख लिया, वो गलत होगा। जैसे यहाँ ट्रेंड अप है, फिर इनसाइड बार बना, वो वैलिड। यहाँ ट्रेंड डाउन है, यहाँ इनसाइड बार बना, तो यहाँ एक या तो कंसोलिडेट होगा या नीचे ब्रेकआउट होगा। यही दो चीज़ होता है इस पर। और ये एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको स्कल्पिंग के लिए, और एसएल ट्रेलिंग के लिए यूज़फुल होता है। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप you liked my video. I'll see you in my next video.